मेरी माताएं बहनें, जो बहन सबसे बड़ी है घर में, मतलब एक महिला को घर में 1500 रुपये हर मंथ मिलेगा और 18,000 साल का मिलेगा। वो पूरा पैसा जो है उसको मिलेगा, ख्वाह वो अमीर है ख्वाह वो गरीब है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने कि 5 लाख नौकरियां हम जम्मू कश्मीर में देंगे। बहुत सारे नौजवान हमारे भाई जो है बेकार है घर में। हमने 3 प्रोजेक्ट सेक्शन करवाए हैं। एक प्रोजेक्ट छतरकला वाला टनल है, लखनपुर से पुल डोडा तक नेशनल हाईवे है, उस सेक्शन भी हो गई। भारतमाला में सेक्शन आ गई है, 2 महीने के अंदर उसके टेंडर होने वाले हैं और जैसे टेंडर होंगे 8,000 लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। इसके अलावा दूसरा हमारा खाटरी क्लोत्रान हिमाचल प्रदेश, जो कि कहलजुगासर में टनल बनेगा और वो वहाँ भी कम से कम 5-6 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा। मिलजुल के कम से कम कोई 25-26 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे बच्चे जो हैं जब किश्तवाड़ जाते हैं उनको वहाँ लगाया नहीं जाता। हमारे बच्चे जो हैं रामबन में जाते हैं, बहनियाल में जाते हैं, कहते हैं यहाँ लोग लगेंगे, बाहर के नहीं लगेंगे। तो हमने भी लोगों से वादा किया है कि हम भी बाहर के लोगों को यहाँ आने नहीं देंगे। अपने ही लोग जो होंगे इस एरिए के, भद्रवा के, चराला के, भरेसा के, उनको इधर लगाएंगे। 16 तारीख को गडकरी जी जो हैं वो यहाँ भद्रवा में आ रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट का ऐलान भी नहीं करेंगे। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि 16 तारीख को भी और कल 14 तारीख को भी आप लोग सारे आएंगे। तो एक तो ये, दूसरा जहाँ भी आपके बच्चे हैं, बाहर लोग हैं, कोई पढ़ाने आपने भद्रवा में भेजा है, डोडा में भेजा है, किश्तवाड़ में भेजा है, उनको आपने 17 तारीख को वापस लाना है और 18 तारीख को सुबह 7 बजे पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट डालना है। भारतीय जनता पार्टी का निशान जो है कमल का फूल है, पहले नंबर पे है, उसको बटन दबा के कामयाब करना है। लीम सिंह परिहार जी जिंदाबाद, लीम सिंह परिहार जिंदाबाद, लीम सिंह परिहार जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सरपंच का 5 साल तक हम रहे, हम भी पूरे डेवलपमेंट नहीं कर पाए। जितने तेजी गति से लीम सिंह परिहार जी ने काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। एक बार भारतीय जनता पार्टी में तीसरी बार मैंडेट किसी को नहीं मिलता, लेकिन सर्वे जब हुई तो सब लोगों ने कोशिश की कि हमें दिलीप सिंह परिहार चाहिए, तब जाके मुझे ये फिर दोबारा आपकी सेवा करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे भाइयों, ज़्यादा लंबा अरसा हम नहीं देखेंगे। आज कांग्रेस भी आ रही है वोट मांगने, आज पीडीपी भी आ रही है वोट मांगने, आज एनसी वाले भी आ रहे हैं वोट मांगने। 90 का दौर था जब मिलिटेंसी का दौर था, यहाँ का हिंदू और मुसलमान सारे लोग जो थे वो परेशान थे। तो उस टाइम किसने बचाया है? उस टाइम किसने धरने दिए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी ने धरने दिए। भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को बचाया। हमारा वर्कर हर जगह गया और तब जाके मिलिटेंसी जो है यहाँ से खात्मा हुआ। हमने धरने दिए, हमने जाके दिल्ली में धरने दिए, जम्मू में धरने दिए। हमने कहा डोडा बचाओ आंदोलन शुरू किया। हमने कहा कि हमें सेल्फ डिफेंस मिलना चाहिए, हमारे लड़कियों को एसपीओ लगाओ ताकि वो मिलिटेंटों के साथ लड़ सकें। हमें बंदूकें मिली, हमारे लड़के एसपीओ लगे। वरना आपने देखा था 1990 में मैं यूथ का प्रेसिडेंट था, उसके बाद हमने बरशाला कांड देखा, कुल्हांड कांड देखा, चपनाली कांड देखा, कमलाड़ी कांड देखा, धर्मशाला कांड देखा। तो ये सारे कांड जितने हुए, आपने कभी 23 लाशें किसी जलाते हुए नहीं देखी है। हमने उनकी चिता जलाई है और उनको चिता पे रखा है। 23 लाशें की थी। ये दौर था। वो तक कहाँ थे तब कांग्रेस वाले? एनसी वाले कहाँ थे? पीडीपी वाले कहाँ थे? तब छुपे थे जगह जगह। जब भी कभी मुसीबत होती है भारतीय जनता पार्टी के नौजवान आगे निकलते हैं। कोरोना काल आया, हमारे 6,000 लोग जो थे वो बाहरली स्टेटों में फंस गए और हमने उनको कहा, हमने एक नंबर दे दिया उनको कि ये नंबर मैं आपको देता हूं, आप इस पर राब्ता रखो, जहां भी परेशानी है वो परेशानी हल करेंगे। और लोगों ने हमें वो नंबर दिए, उनका एड्रेस दिया। हमने उनसे मिजोरम से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, यूपी से, हिमाचल प्रदेश से लोगों को लाया
और यहाँ कोरोना सेंटर बने हुए थे, उनमें रखवाया। कोरोना सेंटर में हम खुद गए, वहाँ पे हमने उनको राशन दिया, सैनिटाइजर दिए, फल फ्रूट दिया। और तब हमारे ये एनसी और कांग्रेस वाले कहाँ थे? ये एनसी वाले और कांग्रेस वाले मास्क लगा के अपने परिवार को भी अपने साथ मिलने नहीं देते थे। लेकिन जब हालात ठीक हो जाते हैं तब वोट मांगने आ जाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, एनसी की सरकार रही, आपने देखा क्या किया। यहाँ ये आपकी कट्टी गुड़ा का रोड है, क्या हालत थी इसकी है, फौजी साहब जानते हैं, याद है? एक बार हम आए थे तो गाड़ी फंस गई मेरी, एक्सल टूट गया, धक्के दे देकर आगे रोड पे लगा दी इनकी गाड़ी। मैंने बड़ी मुश्किल से लेके, हमने कहीं प्रोग्राम था हमारा, वहां जाना था, तो ये फिर साथ आए, बड़ी मुश्किल से इनकी भी गाड़ी क्रॉस हुई। ये हालत थी इस रोड की। ये रोड 2002 में शुरू हुई थी और 2014 तक इसको कोई नहीं बना पाया था। 2025 तक कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां पानी नहीं होगा, और 2025 तक कोई घर गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां बिजली नहीं होगी, कोई अस्पताल ऐसा नहीं होगा 2025 तक जहां डॉक्टर नहीं होगा, और 2025 तक कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जहां टीचर नहीं होगा। आपने देखा, अपने यहाँ आपके पास पहले भी सरपंच थे, 2002 में मैं भी सरपंच था, और जब मैं सरपंच बना तो तब एक मकान पूरा और एक आधा मकान आता था, 25,000 पूरे मकान का और आधे मकान का 12,000 रुपये मिलता था। हमें फिर लड़ाई हो जाती थी, हम वो चिट डालते थे, चिट डालने के बाद एक मकान जिसको हिस्से चढ़ गया, नाम निकल गया, तो उसको ही मकान मिलता था। मेरे भाइयों, ये आपकी सड़क है, जैसे मैं कामयाब होगा जल्दी ही इसको हम ब्लैक टॉप करवा देंगे। ये जो एरिया रहा है थोड़ा सा, इसको हम ब्लैक टॉप करवा देंगे। छतरा के लोग बहुत नाराज हुए मुझ पे, क्योंकि हाई सेकेंडरी गुड़ाका में बनी, दुडू में बनी, तो लेकिन यहाँ नहीं बनी। लेकिन लोग सोचते नहीं कि भाई क्या कमी रही। हमने हर जगह दी थी, हमने बंसला की दी थी, अपने गांव बटारा की दी थी, हमने पलिजा की दी थी, मलोता की दी थी, और आपकी हाई सेकेंडरी भी दी थी। पहला नंबर आपकी हाई सेकेंडरी का था, लेकिन इसमें बच्चे नहीं थे, नारन कम थे। फुलेल सिंह जी हेडमास्टर ने ऊपर, उन्होंने उसको बना दिया कोई तरीका लगा के। मैंने इनको भी कहा था, यहाँ कुलदीप जी को भी कहा था और लोगों को भी कहा था कि किसी तरीके से बच्चों को पूरा करो। यहाँ बच्चे बलाशा को भद्रवा में पढ़ रहे थे, दाखिला यहाँ करो उनका, लेकिन नहीं हुआ, जिसके कारण जब रिपोर्ट मांगी गई तो रिपोर्ट कम बच्चों की आई, जिसके कारण हमारी हाई सेकेंडरी रह गई। इस बार मैं आपसे वादा करता हूं कि सबसे पहले मंथला और ये जो हाई सेकेंडरी है हमारी छतरा वाली, इन दोनों को मैं हाई सेकेंडरी बनाऊंगा, हाई स्कूल में हाई सेकेंडरी बनाऊंगा। और भी जो छोटे मोटे काम होंगे वो हम करेंगे। आपकी बुढ़ापा पेंशन जो है वो 1,000 से बढ़ा के 3,000 कर दी। हमारे ये जो किसान निधि है, किसान निधि जो है 6,000 है, इसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। गोल्डन कार्ड जो हमारा है उसमें 5 लाख रुपए मिलता था, अब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है, और 70 साल से ऊपर 10 लाख रुपए कर दिया है। इस तरीके की योजनाएं हैं। बिजली का बकाया जिसके पास है 50% जो है वो माफ कर दिया है, और 50% आपने किस्तों में देना है, वो इकट्ठा नहीं देना है, किस्तों में देना है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी के दौर में गोल्डन कार्ड बना, ये कांग्रेस के दौर में भी बन सकता था। पीएमएवाई मकान इतने आए, ये कांग्रेस के दौर में आ सकते थे। कोरोना काल में तब से और अभी तक चावल जो है मिल रहे हैं, अभी तक चावल मिल रहे हैं। लोग अभी भी चावल उनको 5 साल के लिए और आगे बढ़ा दिए। तो ये जो सारी स्कीमें हैं मोदी जी की स्कीमें हैं। आज हमारे मोदी जी बाहर जाते हैं, बाहरले मुल्क में, वहाँ पे उनके पाँव छुए जाते हैं। पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब जाते थे उनकी तलाशी ली जाती थी। तो ये जो दौर आया है आज, ये हमारे हिंदुस्तान का विश्व गुरु बनाने का दौर है। हमारा हिंदुस्तान 11वें नंबर पे था कांग्रेस के दौर में, आज हमारा हिंदुस्तान जो है 5वें नंबर पे है, और जल्दी ही इसको हम 3रे नंबर पे बनवाएंगे ताकि वीटो पावर हमें मिल सके। इसलिए ये सारे काम हम कर रहे हैं। डेली वेजर पीएचई है, पीडब्ल्यूडी है, बिजली वाले हैं, इन सबको परिणत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की जय, भारत माता की जय।